I welcome you again in this Sachdanand Learning channel. It is the third chapter of Vistas Journey to the End of the Earth. इस वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करवाए हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 और 2 हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, उसका जा कर के चेक करें और पहली बार यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पर क्या है? हाउ इज द यूबिक्वियस साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स? सर्वव्यापी जो सन्नाटा होती है, जो शांति होती है, कभी कभी कैसे इंटरप्टेड माने भंग हो जाती है। यूबिक्वियस माने होता है सर्वव्यापी, साइलेंस माने खामोशी, शांति। चेक करें तो अंटार्कटिका पर क्या चीज़ें मौजूद हैं। देयर इज आइस ऑन अंटार्कटिका, तो वहाँ पर बर्फ है। इट होल्ड इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। और क्या है वहाँ पर? इट होल्ड इन इट्स आइस कोर्स। आइस कोर्स माने इसके बर्फ की जो परतें होती हैं उसमें 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन का रिकॉर्ड छुपा हुआ है, पड़ा हुआ है। इसकी लेयर ऑफ आइस माने इसके बर्फ की परतों में। देयर इज 90% आइस स्टोर्ड ऑफ द अर्थ टोटल। पूरी धरती का 90% वहाँ पर क्या स्टोर है? बर्फ, आइस है अंटार्कटिका पर। सो देयर इज नो एनी ह्यूमन मार्कर्स। वहाँ कोई मानव प्राणी का नामो निशान तक नहीं है, मार्क तक नहीं है। नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं। बिलबोर्ड्स, और न ही वहाँ पर कोई श्यामपट या विज्ञापन पट ही है। और बिल्डिंग्स ईटीसी, न तो कोई भवन है, इमारत है अंटार्कटिका पर। यू आगे देखें, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम टू कम हियर। तो वहाँ अंटार्कटिका पर आने के बाद जो भी धरती की जो चीज़ें होती है, जो परिदृश्य होता है, पर्सपेक्टिव माने होता है परिदृश्य, सारी परिदृश्य लूज हो जाती है, खो जाती हैं। और जो वहाँ पर टाइम है, समय भी आप लूज कर देते हैं, खो देते हैं, पता नहीं चलता वहाँ आने के बाद। द यूजुअल स्केल फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका दृष्टि की पहुँच है, स्केल है, वह छोटे प्राणियों से लेकर के बड़े प्राणियों तक वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर देखें, मीजेस एंड माइट्स टू दी ब्लू व्हेल्स। मीजेस एंड माइट्स माने जो छोटे से छोटे प्राणी होते हैं उनसे लेकर के ब्लू व्हेल, बड़ी बड़ी जो ब्लू नील मछलियाँ होती हैं, व्हेल मछलियाँ होती है वहाँ तक। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। और वहाँ जो टीले हैं, आइसबर्ग माने टीले, इतने बड़े बड़े होते हैं जैसे कोई देश हो, उस तरह से बर्फ के टीले पाए जाते हैं। देयर समटाइम्स ए यूक्यूबियस साइलेंस। कभी कभी एक सन्नाटा में वहाँ पर इंटरप्शन होता है, बाधा होती है। यूक्यूबियस माने होता है सर्वव्यापी, जो सन्नाटा होती है उसमें रुकावटें आती है, बाधा पड़ती है। ओनली बाई द ओकेजनल एवलेंच आर काल्विंग आइस सीट कंस्क्रेट्स द प्लेस। माने कभी कभी जो एवलेंचे माने होता है जो हिमखंड होते हैं, काल्विंग माने भी हिमखंड होता है, जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, जब गिरते हैं टूट टूट करके आइस सीट माने उन बर्फ के चादरों से, सीटों से, तो जो है ये आवाज़ उत्पन्न होती है अचानक से। कंस्क्रेट्स द प्लेस, और उस स्थान को ये पवित्र करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंट डिबेट ऑफ आवर टाइम्स? माने हमारे समय की जो सबसे बड़ी गर्मा गर्म विवादास्पद होता है। कंटेस्टेड माने होता है विवाद, हॉटली माने गर्मजोशी से। जो इन्वायरमेंटल डिबेट माने पर्यावरणीय बहस पर जो बहस होती है वो क्या होती है, क्या है? हाउ कैन द फैक्टर्स डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट बी कंट्रोल्ड? और जो कारक होते हैं जो
पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो कारक होते हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसका डिस्कस करें। देखें, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हार्टली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। तो हमारे समय की जो सबसे बड़ी चीज़ वो जलवायु होता है। जलवायु चेंज, जलवायु जो परिवर्तन होता है वो सबसे बड़ा गर्मजोशी वाला विवादास्पद बहस है, डिबेट है। डिबेट माने तर्कबाजी या बहसबाजी है। यानी ये मौसम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन ही सबसे बड़ा कलह का बहसबाजी है। अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और इस बहस में जो अंटार्कटिका है वो सबसे अहम भूमिका निभाती, अहम तत्व है, एलिमेंट है यहाँ पर। नॉट ओनली बिकॉज इट नेवर हैड अ ह्यूमन पॉपुलेशन। यह इसलिए नहीं बड़ी सबसे बड़ी विवाद का विषय है कि यहाँ पर मानव जाति नहीं पाई जाती, मानव की जनसंख्या नहीं होती इसलिए, बट बिकॉज इट हैज 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। बल्कि इसलिए कि यहाँ पर 5 लाख वर्ष पुराना इसके बर्फ की परतों के बीच क्या चीज़ ट्रैप्ड माने छिपा है, कार्बन रिकॉर्ड, कार्बन तत्व पाए जाते हैं इसकी बर्फीली परतों के बीच में। यही जो होती है रहस्यों को सुलझाती है, इसके भविष्य को बताती है, इसकी बनावट को अंटार्कटिका की। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं और ये कैसे कंट्रोलिंग होते हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंटल टुडे। तो आज हमारे वातावरण को जो प्रभावित करने वाले तमाम कारक होते हैं, बहुत से हैं। एज द टेम्परेचर है, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन है, ओवर पॉपुलेशन एंड कंटिन्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल। तो चाहे तापमान की बात है, तापमान प्रभावित कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। और डिफॉरेस्टेशन माने वृक्ष का कटाव है, पोल्यूशन है, प्रदूषण है, और ओवर पॉपुलेशन, अति जनसंख्या, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कंटिन्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल, जीवाश्म ईंधन का लगातार जलना, ये भी पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। सो फार कंट्रोल दिस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अतः इस पर्यावरणीय कारकों को नियंत्रित करने के लिए वी शुड टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। हमें सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों पर केयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। एंड देन द बिग थिंग्स विल फेल इनटू प्लेस। तो बड़ी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट।